भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा 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 भगवान ना असीम जय जयकार हो। तन रीत बताई थी कि ज्ञानी पुरुष ऐसा इतना अनंत अवतारों से जो कभी नहीं मिला है, ऐसा अपूर्व आत्मज्ञान जिसके लिए हम जो प्राप्त होते ही मुक्ति होती है, इस देह के साथ मुक्ति होती है, महीना मुक्ति की शुरुआत होती है, वो हमें पाई मुक्ति। तो जो ज्ञानी पुरुष की कृपा से मुक्ति पाई, वो आगे ये कृपा का ही मार्ग था, लेकिन वहाँ जो भी सदगुरु से ये कृपा से प्राप्त होते, वो सदगुरु से पास रहते थे और पास रह के वो जो प्राप्ति की थी और शुरुआत हो गई मुक्ति की, वो पक्की कर लेने के लिए वो उसके पास ही रहते थे, निकटता करते थे। आपको समझ में आया? ये मार्ग था। लेकिन ये कलयुग में आप जो व्यवहार से आप महीना सब लोग, हम सब है, जो व्यवहार से हम ये मन वाणी और काया स्वरूप ये भव में जन्म पाए, कलयुग में हमें प्राप्त जन्म से है, और सारा आयुष्य के दरमियान जो जन्म काल के दरमियान जो व्यवहार लेके आए हैं, शरीर से जुटा हुआ, मन से जुटा हुआ, वाणी से जुटा हुआ, जो वाणी अंतर्वाचा स्वरूप से भी है और बाह्य वाचा स्वरूप से। अंतर्वाचा स्वरूप वाली वाणी 7 भाग है, 7 अष्टमांश, और बाह्य वाचा एक दूसरे के साथ हम व्यवहार में आवे समाज में, ये वाणी एक अष्टमांश भाग है। वाणी के 8 भाग कर दे सारा वाणी का विभाग का, सारा आयुष्य का, तो 1 भाग बाहर का व्यवहार का है, 7 भाग अंदर का ही है, अंदर का बहुत बड़ा हिस्सा है। वैसा ही मन का आखा ही आखा अंदर का है, ठीक है। और ये 5 इंद्रियों से भुगतान और उनकी अनुभव जो 5 इंद्रियों से हमें होती रहती है, ये कर्मेंद्रियों से और ज्ञानेंद्रियों से, वो सभी 5 इंद्रियों से बाह्य स्वरूप से जितनी रहती है, इतनी ये काल की कलयुग की बाहर की बात की है। आप समझे? एक सभी बहुत बड़ा गहरा व्यापार करके लेके आए हैं बड़े व्यापारी ने, व्यापारी बड़े। द्वापर युग के व्यापारी थोड़े कच्चे हो रहते थे, कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में आता है। व्यापारी कच्चे होते थे, तो मन का व्यापार, वाणी का व्यापार और ये इंद्रियों का व्यापार इतना पक्का नहीं था, जिससे संसार की इमारतें पाया बहुत मजबूत हो जा रही और इमारत कड़ी बने। यहाँ तो धर्म और साधन और क्रिया मार्ग, क्रियाकांड इतना हो गया है कलयुग में व्यवहार से कि संसार और संसार के मजबूत पाए, फाउंडेशन वही मजबूत करते रहते हैं और कुछ नहीं करो। इमारत की तो बात ही कहाँ है अभी, लेकिन यही करते हैं। बोलो तो पाया क्या? ऊपर तो आया ही नहीं।
तारकचंद जी, आयु तो वह पानी की तरह, नदी का जल, दो किनारे के बीच में बहन होता ही जाता है। किसी का इंतजार करता है क्या? न थोड़ा तो इंतजार करे। कोई बड़ा पथरा, कोई रुकावट आ गई तो आप उसको इंतजार करने की बात ही कहाँ है? रुक गया, लेकिन रुका नहीं रहता, अपना रास्ता निकाल लेता है, कैसा भी वो तो ऐसा कर लेता है। नहीं तो वहाँ थोड़ा मार्ग करके, जमीन को काट के भी वो रास्ता करके पांख बन जाते। देखो जल आयुष्य क्या करे, सरकता जाता है, सरकता जाता है। तो आपने ऐसी कृपा से प्राप्त की मुक्ति और शुरुआत हुई, और ज्ञानी पुरुष के पास रह के बहुत पक्के समझ के पक्का कर लेना चाहिए। तो ज्ञानी पुरुष के पास आपका व्यवहार कैसा रहने देगा वो? बोलो। हाँ, आपकी बच्ची को विदा कर दी अलवर में, उनको रहना पड़े, आपके पास इच्छा हो फिर भी रह सकती क्या? क्यों ना बोलते ऐसी बात है। तो ज्ञानी पुरुष को भी ऐसा एक काल का व्यवहार लेके आए हैं, तो उनको भी ऐसा जाना पड़ते। ज्ञानी पुरुष को कुछ इच्छा बाकी नहीं रही, फिर भी उनको जाना पड़ता है। उसको क्या बाकी रह गया यहाँ? तो एक क्या बाकी रह गया है कि जिसको सुख की चाहना है, दुख से छुटकारा पाना है, ऐसे सभी लोगों के लिए ज्ञानी पुरुष हाजिर होना जाना पड़ता है। उन लोगों को ज्ञानी पुरुष के पास नहीं आना, ज्ञानी पुरुष सामने जाना ही पड़ता है उन्हें। ऐसा आलोक जी बताते हैं हमें। आलोक जी कहाँ गए? आपने फरमाया इसीलिए। हाँ भाई क्या करे, ये कार्य मजबूरी वाला काल है जी। कौन वैसा बोल सकता है? समझे? आज तो ये जीवन में आपको रास्ता इसीलिए आसान बताया था कि हम आज तो चले जाएंगे, तो आसान रास्ता आपके लिए, ये रोज आपके लिए पक्का हो जाने के लिए आपको ही काम में लगेगा। आपने महसूस किया एक दफे चक्खा ने, तो पीछे आ जाएगा। और ये चक्खा इतना अच्छा है, वो मीठापन ऐसा मीठापन वाला नहीं है, मिठाई वाला, ये तो अपना असल सुख है। कितने भी बार जैसा जैसा चखो उसमें बढ़ाई आती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। समझे ना? ऐसी है तो खुलती जाती है सुख। तो रात्रि को प्रयोग बताया था कि सोने के लेटने के समय लेटे हैं, तो हमें सुन पड़े, इतना किसी को तकलीफ न होवे, ऐसा खुद ही सुन सके, इतनी आवाज़ से मैं शुद्धात्मा हूँ करके लेटे। तो थोड़े ही समय लेटे ऐसा आप बोलते रहेंगे शुद्धात्मा जपन करते रहेंगे, तो लेट के टाइम तो देह लेट जाएगा। देह लेट जाएगा कैसा कि देह को कोई बोझा नहीं रहा, वो सभी बोझाओं से मुक्त हो गई, सभी चिंताओं से मुक्त हो गई। क्या चिंताओं, टेंशन, खिस्तान, खचरवानी वगैरह किस कारण थी? मैं और मेरेपन के कारण वो निकल गई, और मैं अपनी जगह फिट हो गया है। और बाकी का रहा जो भुगतान वाला भाग, वो तो सारा आयु कर्म का है, वो तो रहा है, वो कहाँ जाएगा? लेकिन आप अभी भुगतान करने वाले नहीं रहे, लेकिन भुगतान के साथ रहने वाले आप खुद कायम के हो गए। वो तो हो गए ना, कायम के, कभी भी गैर हाजिर नहीं रहने वाले। क्या बताया? बोलो। कब कहाँ भी कमलाबेन होगी, वहां उनकी गैर हाजिरी नहीं होगी आपकी। अगर मास्टर गैर हाजिर होते हैं तो क्लास में क्या हो जाता है? तो कमला बहन पीछे बहुत अच्छी हो जाती है।
समझे ने? हाँ, वो सूत्र क्या है? हाजर। हाजर विना बधु गैरहाजर। बिना हाजर सब गैर हाजर है। हमारी बिना हाजिरी से सभी गैर हाजर है। कमला बहन हाजर होते हुए पीछे घूमती रहती है, और हाजिर है तो कमला ऐसा आप ऐसा हंसते क्यों? कितना आनंद आता है आपको, बोल नहीं पाते हैं। अरे छोड़ो, तो इनको यही अनुभव हुआ। तो सुबह होते ही कमलाबेन की सुबह हुई, साथ साथ जो मैं शुद्धात्मा हूँ वो था ही, तो पहला मैं शुद्धात्मा हूँ वो हाजिर हुआ, और कमलाबेन जो निद्रा से थी वो जागृत भी हो गई। दोनों साथ साथ में बना, साथ साथ में बना। जो हुई थी कभी भी नहीं हुई थी, वो कायम की है थी लेकिन जानती नहीं थी, तो हो गई। हो जाने के पश्चात अभी रही, और रही स्वरूप से हाजिर होने से, कायम के स्वरूप से। इसको क्या बोलते हैं? प्रतीति बोलते हैं। तो ये याद है ना, वो याद शक्ति वाला याद नहीं है जो बोलते हैं ना मेमोरी, वो ऐसा नहीं है। वो याद कुछ समझ में आता है? अब बोलो नहीं, अभी मैं बोला हूं तभी बात करो। अभी रखो अपने पास, समझे? तो उसको प्रतीति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो। ओ प्रतीति अभी शुरू लग गई तो अभी आपको पूरी मुक्ति करवा के ही छोड़ेगी। ये आयुष्य का सारा आपका व्यवहार है, वो व्यवहार का अशुद्धि का भाग है जो आवृत करने वाला है। वो सारा अशुद्धि का भाग काफी सभी निकल जाएगा, लेकिन एक थोड़ा सा कलयुग के कारण बाकी रह जाता है। समझो किसी का 25% रहा, किसी का 20% रहा, किसी का 10% रहा, जैसा जिसकी हाजिर हाजर। अभी थोड़े समय गैर हाजिर हो जाते, क्या करे, ऐसा बन जाता है। तो उसमें और कुछ नहीं, एक थोड़ा समय लग जाता है और कुछ नहीं। अपनी फ्लाइट लेट हो जाती है ना इसी, लेकिन अंतिम तो आ गई। शुरुआत हुई, उसकी पूर्णाहुति, परिणाम, फलश्रुति हाजिर ही है वहां। वो इंतजार कर रही है, जैसा हार तोड़ा लेने के जैसा आप मुझे लगाते हैं ना, वैसा आपके लिए लो। नहीं समझे? ऐसी बात है। ये अपनी स्थिति हमारी हाजिरी की कि हम है शुद्धात्मा, हाँ? और इसीलिए एक कमला बहन जैसी है वैसी अभी हमारे लिए है। वो कमला बहन आगे जैसी थी वैसी थी, ऐसी नहीं। और कमला बहन वैसी जैसी होनी चाहिए आगे भविष्य में, वैसा भी नहीं। आज जैसी है वैसी है। क्यों? कि हम है उनके साथ हाजिर वाले है, करें कायम के हाजिर वाले हम है। इसीलिए नहीं तो हम कमलाबेन को कैसे जान पाए? जैसी है वैसी उनको वैसी जैसी कर लेते हैं, वैसी जैसी जैसी वैसी। उलट सुलट से बहुत धंधा किया लेते भाई। इंदिरा को बोल दे नहीं था, पापा जी बहुत हंसते थे, बहुत होशियार लड़की। हाँ लड़की बहुत होशियार है। आपने हाथ फेराया था, वो मनरबा जानती है, उनके साथ बहुत दोस्ती कर दी। संस्कार है, ठीक है। तो प्रतीति बोलते हैं। प्रतीति का दूसरा अर्थ है श्रद्धा। बोलो क्या? बोलो श्रद्धा। वो कैसी चीज है? और सारा व्यवहार में, धर्म में और समाज में और सभी संतों को पीछे फॉलो करने वाले सभी के लिए, अनुयायियों के लिए, सभी के लिए श्रद्धा का विषय ऐसा ही बना रहता है कि
संतों और गुरु और सभी फॉलोअर्स, अनुयायियों को बोलते हैं कि हमारे में श्रद्धा रखो। क्या बोलते हैं? हम जो बोलते हैं उसमें श्रद्धा रखो। अगर हम शास्त्र की बात बता देते हैं तो क्या श्रद्धा नहीं है आपको? ऐसी बात बताते हैं। लेकिन खुद स्वयं जीवन श्रद्धा स्वरूप से नहीं है। क्या बताया? बोलो ने। जीवंत, जीवंत बताया, शास्त्र नहीं। शास्त्र जीवंत नहीं है। खुद शरीर से जैसे जीवंत है ऐसा श्रद्धा से जीवंत स्वरूप होना। सारा शरीर मूर्ति है और श्रद्धा की मूर्ति होनी चाहिए। क्या बताया? अगर पत्थर की मूर्ति है तो उसके पर इतनी श्रद्धा रखते हो, तो जीवती मूर्ति है श्रद्धा की, तो श्रद्धा नहीं आएगी आपको? बोलो ने। अगर आपको सामने आई तो हंसते क्यों मेरे पर? ये बात है। किसने सोचा? अरे क्यों बोलते? सोचते नहीं। किसने सोचा है? आलोक, वो पीछे पीछे करना, अब नोट करते रहो, बहुत कुछ मिलेगा। शास्त्र के शास्त्र एक एक शब्द में निकलते जाएंगे। मैं उनका मालिक नहीं हूं। आप समझे? तो उसका दूसरा अर्थ प्रतीति, जो यहां से शुरू हुई आपकी अंतिम मुक्ति करवा के छोड़ेगी, सिद्ध गति करवा देगी, जन्म मरण से मुक्त करवा देगी। सिद्ध लोग जहां विराजमान है वहां आपकी हमारी स्थिति हो जाएगी। अनंत सिद्धात्माएं विराजमान है, वैसे हम भी एक है, एक ही स्वभाव के, और सभी अपने अपने स्वयं के सुख साथ अनंत सुख वाले। स्वभाव एक ही है, लेकिन स्वयं स्वतंत्र अपने सुख स्वभाव से है। सभी का सुख का स्वभाव एक ही है, उसमें कोई नहीं। समझे? बोलो। और सभी सब गुण है उनके, अनंत ज्ञान प्रकाश वाला गुण, अनंत दर्शन प्रकाश वाला गुण, वो प्रकाश स्वरूप से हमेशा काम करता रहता है। ऐसा मेरा हाथ हाथ है तो ऐसा नहीं है कि ये शैब है, मकान है, उससे ऐसे नहीं। उसमें तो सब कुछ जैसा है वैसा, जैसा आईना है, शीशा है, वैसा जैसा ही हम करें वैसा उसमें दिखा जाए, ऐसा वहां दिखाई पड़ता। अंदर अंदर जाना जाता है, दिखा जाता है। उनको खुद को जाना नहीं दिखना पड़ता है, वो तो जानना दिखना किसको पड़ता है कि जहां शरीर है वहां उन लोगों को, और शरीर से जानने वाले देखने वाले अलग हो गई। तो अपने जानन स्वभाव से, देखन स्वभाव से हम जो शरीर है, शरीर की प्रत्येक परिस्थिति को, व्यवहार की अवस्था को हम जान लेते हैं। मन की हो, वाणी की हो या काया की हो। समझे कि नहीं? वो अवस्थाएं आती जाती है, सतत है। अवस्था मात्र कुदरती रचना है, बनती रहती है। और कितनी अवस्था है, अनंता है। आओ महेंद्र, आगे ले आओ। प्रतीति, उसको क्षायक प्रतीति बोलते हैं। क्षय शब्द ऊपर से क्षायक आई। क्षय शब्द महीना कर्म क्षय हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं ज्ञानी पुरुष के ज्ञानाग्नि में। ये हवन का अग्नि नहीं है, एक ज्ञानी पुरुष की अंतर का ज्ञानाग्नि है। जैसा अपना जठर अग्नि होता है, वहां जो अंदर डालो तो जठर अग्नि प्रदीप्त नहीं है, तो डाला हुआ वो अग्नि में पचन होके उसकी सारी क्रियाएं नहीं बनती है। नहीं तो आलोक जी के पास से उसको प्रदीप्तता करने के लिए कुछ उपचार लेने पड़ते हैं, और सबको देते हैं। वो आलोक जी धंधा करते हो? जठर अग्नि बोलते हैं, वो अग्नि है। उसको हम अग्नि को समाते हैं, तो डालना पड़ता है। बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी, नहीं रहा जाता, नहीं रहा जाता। अंदर चूहे बोलते हैं, चूहे। क्या हंसती है। ऐसी कड़ी गर्मी आवे अंदर,
पत्थर के टुकड़े जावे ने तो भी जमा पत्थर हो जावे। लेकिन आज तो ऐसा कोई नहीं जिसको ऐसी अग्नि है, चठर की भी बोलो। तो ज्ञान की तो क्या, ज्ञान तो है ही कहाँ। समझे? ज्ञान अग्नि जैसी तैसी नहीं। तो आपके अंदर अब ये अग्नि, ज्ञान अग्नि धीरे 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 आप हाजिर है न, वो अग्नि स्वरूप से होते जाएंगे कमलाबेन के साथ साथ। बिना कमलाबेन को जलाए, कमलाबेन को बिल्कुल जलाएंगे नहीं, लेकिन कमलाबेन जो आगे से जली हुई है उसकी सारी जलन सभी प्रकार की वो शांत कर देंगे। वो अग्नि शीतलता करने वाला है। क्या कभी सुना है किसी ने? कोई बोलता नहीं। वो दिनेश शुक्ला जी नहीं बोलते। हाँ, अग्नि शीतल करता है आलोक जी, कभी सुना है कहां? तो बोलते हैं शिव जी की तीसरी आंख भस्म कर देती है। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं करती, वो तो शीतल करने वाली है। नहीं समझे? ये है हमारी शुद्धात्मा दृष्टि। समझे ने? तो कमलाबेन को देखते देखते कमलाबेन को सभी उपशांत कर देती है। सारा जो मोह है ना सभी ऐसा हो जाता है, क्षीण होता जाता है आहिस्ते आहिस्ते। हमें जितना जीता जाता है, हमसे जीता जाता है महीना, जो ही मोह है उसका प्रतिकार न करते हैं, उसका सामना न करते हैं, जैसे है वैसे देखते हैं, जानते हैं, तो वो जीता जाता है। अगर प्रतिकार करते हैं, सामना करते हैं, थोड़े करते हैं, तो मोह को और भी बल मिल जाता है और शक्तिवान हो जाता है, तो हमारे साथ डबल हल्ला कर लेता है। तारक जी कड़ी बात है, ये युद्ध अंदर का कोई जानता ही नहीं। क्या मेरे सामने देखते हो? अरे समझे? हाँ, अंदर के युद्ध में कोई लहू वहू नहीं होता, कभी भी नहीं, कुछ नहीं। अहिंसक युद्ध है। क्या है? हाँ, क्या सुनते रहते हो? पसंद आता है कि नहीं? हाँ, बहुत कठिन लगता है। देखो, तो ये प्रतीति छायक बोलते हैं, यहाँ से शुरू हुई तो मुक्ति दिलवा के ही छोड़ेंगी, और मुक्ति एक बाजू हो जाएगी और दूसरी बाजू प्रतीति विदाई हो, अपना अनंत प्रकाश खुला होता जाएगा, अपवाप बनता जाएगा। वैसे ही आपकी प्रकाश की, ज्ञान प्रकाश की, दर्शन प्रकाश की कलाएं खिलती जाएगी, और उससे आपका बोध अंतर से ही अपने खुद मिलता रहेगा। अपने को कमलाबेन जैसी जैसी जीती है उनको बोधित होती रहेगी अपने से, खुद से। बोलो, बहुत अच्छा। न किसी को कमीशन देना, न किसी को अंदर न्याय देने के लिए रखना कोई जरूर नहीं है। बीच में रखे तो गड़बड़ हो जावे ने। साहब कितने नजदीक है, फिर भी जरूर नहीं है। उनको आपकी जरूर नहीं, आपकी उनको जरूर नहीं, फिर भी दोनों साथ साथ में रहते हैं, आनंद बढ़ता जाएगा। और फिर से कभी इंदिरा आएगी या घर आई ही नहीं, तो देखेंगी पापा में भी क्या हो गया आप में, ये क्या जादू क्या हो गया, क्या हो गया बताओ सच्ची। पूछेंगे तो बता देना, नहीं बताएंगे। पवन तो बहुत खुश हो गया है, बहुत खुश हो गया है। हाँ? वहां से दौड़ के आया है। तो प्रतीति, उसको दूसरा शब्द में बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा रखी नहीं जाती और रखवाई नहीं जाती, और रखने की, रखवाने की क्रिया की वो वस्तु नहीं है श्रद्धा। श्रद्धा तो स्वभाव का गुण है। क्या बताया? बोलो, स्वभाव बोलते हैं। क्या बोलो? स्व, और बीच में थोड़ी आड़ी लाइन करो, उसको क्या बोलते हैं? डैश करो, और पीछे भाव करो, तो स्वभाव। हाँ, अगर रखवाने वाले
और रखने वाले, ये दोनों पर भाव से और श्रद्धा की बातें कर लेते हैं। वो पर डैश भाव की है, पर हमसे दूरी वाला नहीं है, हमसे निकाला गया, हमसे खुद से ऐसा नहीं है, हमारे साथ वाला ही है, लेकिन पर में वास मेरा है। तो पर में वास में से निकल के हम स्व में आ गए हैं। नहीं समझे? तो अभी हमसे स्व में ही रह के स्व का ही सारा धर्म और उनकी आराधना होती रहेगी, और पर में जो बनता रहता था अभी न बनेगा, और वो सब चोरी बंद हो गई। क्या बताया? चोरी बंद हो गई। पर दूसरे के क्षेत्र में रहते के सब चोरी करते थे ना, कोई देखता नहीं था तो लेते, खाते मजा करो ने, कौन देखता है, कौन जानता है। तारा से ऐसा किया एक थोड़ा अंदर जाके लगाओ ना, क्या चीज हस्ती है, एक 2 एंगल लेना है, अरे 5-7 ले लिया, उसमें 2-5 में ज्यादा किसको मालूम पड़ने वाला है। तो पीछे उसको कोवे में अगर पकड़ा गया तो 2 दफे ही उसको 2-4 एंगल का ही उसको शिक्षा मिल लीजिए, तो वो भी बोलते हैं कुआ क्या करूं मैं। अगर ये वाड़ी और उनके लिए हो गई और ज्यादा बैंगन दे दिया उसको, 2-4 की जगह 10-12 दे दिया, तो मैं 2-4 की शिक्षा की जगह 10-12 क्यों ना कर लूं तेरे से। अरे जरूर कर लो, आपका है मैं। कुआ भी बोलता है तो उसको 10-12 डर लगा देता है। मजा आती है ना? सुना है कि नहीं? हाँ बोलती है। मालूम है ये है। तो आप जो मूल वस्तु है वो स्वस्वरूप हो गए, स्वद्रव्य। आपकी जो क्षेत्र है वो क्षेत्र में आप पक्की हो गई, उससे उसकी प्रतीति खुली होते ही वो आप खुद श्रद्धा स्वरूप हो गई। खुद अर्थात आपका जो स्वभाव है वो स्वभाव का गुण स्वरूप प्रतीति के नाते हो गई, उस आकृति रहेगी। समझे? वो श्रद्धा स्वरूप है। श्रद्धा प्रतीति कैसी श्रद्धा स्वरूप से हुई? तो के दिखावे स्वरूप से, तो दिखने लगे हम। अरे समझे? ज्ञान का पक्का अनुभव, स्वाद आ गया, लेकिन वो ज्ञान क्या है? वो आवृत होने के कारण अभी दिखावा में नहीं आया। अंदर दिख लिया, अंदर तो बीज स्वरूप है, तो बीज में से बाहर आवे तब बाहर देखे, तब वो ज्ञान को बोले अरे सब दिखाई पड़ता है, सब कुछ क्या तो देखने वाले हो गए, दिखाई देने वाले न रहे। अभी क्या बताया? बोलो ने। तो दोनों में फर्क है। दिखाई देने वाला और देखने वाला, उसमें फर्क है। शीशे में दिखाई देने वाला और शीशे में देख शीशे खुद देखता नहीं है, लेकिन उसमें देखता चाहिए। फर्क है। शीशा तो एक शीशा है, लेकिन ये तो प्रकाश है, आपो आप। समझेगे नहीं? दिखने वाला, ऐसी बात है। क्योंकि वो स्वयं पर प्रकाशक है। कैसा है? वो स्वयं प्रकाश है, वो प्रकाश में दिखाई देता है, और प्रकाश दिखने वाला है, और प्रकाश में दिखाई देता है। लेकिन अगर उपमा देनी है, और तो सूक्ष्म में तो नहीं समझे पा जाए पे सामान्य मनुष्य लोग, तो शीशे की उपमा दे देते हैं। तो शीशे में क्या समझ पाए? ऐसी बात है। तो प्रकाश तो सूक्ष्म है, ऐसी बात हो गई। समझे कि नहीं? तो आप हो गए वो। तो दर्शन, उसको श्रद्धा का तीसरा शब्द क्या है कि दर्शन। देखने वाले हो गए, तो देखने वाले को क्या बोलते हैं? दृष्टि से देखने वाले, अर्थात दर्शन करने वाले। अगर दृष्टि नहीं है तो क्या दर्शन करे? बोलो। और दृष्टि कैसी है कि खुद की स्वयं दृष्टि है। स्वयं दृष्टि कैसी? तो कि प्रकाश, खुद प्रकाश और खुद ही देखने वाले।
है। और कौन सा खुद, और खुद की प्रकाश और खुद की दिखने वाली, तो सभी पर को प्रकाशित कर सके ऐसी, तो सभी पर स्वरूप जो दिखाई दे ऐसी है, सभी को दिखने वाली, स्थूलतम से सूक्ष्मतम सभी सभी। क्या बताया? स्थूलतम से, बोलो, स्थूल मई, बहुत स्थूल 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 स्तर, और स्थूलतम बड़ा, नहीं समझे? हाँ। सूक्ष्मतम तक, ऐसी बात हो गई। तो ये दर्शन, ये तीनों शब्द ऐसे हैं। तो ज्ञान आवृत जो है, तो सारा आवृत भाग व्यवहार का है। अशुद्धि के कारण वो निकलता जाते, हमारा दर्शन शक्ति खुलती है, दिखावापन खुलना लगता है, और प्रकाश में ज्यादा दिखाई पड़ता है। जैसा चंद्रमा का कला खिलती है, आज दूज का चांद का प्रकाश आपको खुला हुआ, शिव जी का दूज का चांद का, कौन सा? शिव जी का दूसरा दूज का चांद का। ओमकारम बिंदु संयुक्तम, क्या बताया? नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, बोलो, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदम मोक्षदम चैव, बोलो, ओमकाराय नमो नमः। तो ये जीवंत ओमकार को बोलते हैं, वो लिखा हुआ ओमकार नहीं ऐसा टुक्का करते। वो शिव को बोलते हैं, शिव के ऊपर इसीलिए तो निशान करते हैं, शिव पूजा करते हैं, नहीं समझे? हाँ, और योगी लोग ऐसा ध्यान करते हैं। अभी जो योगी ध्यान करेंगे वो ध्यान में आ पाएंगे, लेकिन वो समझेंगे नहीं कि आप, वो नहीं समझने वाले। तो संसारी कौन ले संस्कार ऐसा कर देंगे योगी तो बोलो, नहीं समझे? साहब समझे ना? ओमकार बिंदु ध्येय तुम नहीं समझ, शुद्धात्मा हूं मैं, और बिंदु संयुक्तम महीना लक्ष्य प्रतीति श्रद्धा दर्शन के साथ, वो दर्शन खुला हुआ अभी, समझे कि नहीं? वो बिंदु संयुक्तम, और खुलता जाता है। जो प्रथम दिन था, दूसरा दिन खुला हुआ, इतनी अनावृत हो गई। अभी बाकी की आवृत दशा जो कर्म के फल की है, वो निकलती जाएगी आपकी, नहीं समझे? वो अशुद्धि का वाला। तो दूसरी से तीसरा दिन, चौथी, पंचवी और शरद पूर्णिमा, वो 2 दिन के बाद आ रही है। लेकिन शरद पूर्णिमा का प्रकाश, वो कृष्ण भगवान का जैसा है वैसा प्रकाश, राम का है, महावीर का ये प्रकाश है, देह के साथ वाला पूरा। सिमंदर स्वामी परमात्मा का पूर्णिमा का प्रकाश है, देह के साथ वाला। वो देह जो है पूर्णिमा का स्वरूप है, और स्वयं जो है अंदर, वो पूर्ण ज्ञान स्वरूप है, वो शिव स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है अंदर के परमात्मा। आप समझे? कर्मा परमात्मा पूरी पूर्णिमा से पूरे प्रकाश के साथ ऐसे है, बोलो, नहीं समझे? लेकिन कलयुग में ये पूर्णिमा नहीं हो पाती, तो दादा भगवान को ये देह में 14वीं का चांद सरखा इतना प्रकाश खुला हो गया, और देह दादा भगवान परमात्मा स्वरूप उनका अनुभव पूरा प्रकाश आया, शिव जी का परम कल्याण स्वरूप का। ये आश्चर्य बना, ये कलयुग का आश्चर्य बना, ये व्यवहार लोगों के लिए। कामदम मोक्षदम चैव, कामदम महीना व्यवहारम, नहीं समझे? मोक्षदम मुक्तिम, मोक्षदम महीना कल्पना नहीं, इमेजिनेशन, फैक्ट, फैक्ट। खुद है हकीकत से, फिर भी हकीकत को
फैक्ट नहीं है, फिक्शन स्वरूप मान के जीवन बिताना है? आप पढ़े लिखे नहीं सके। तो ये बात हो गई दूसरा दिन की। तो अभी कमलाबेन जैसी जीवन में आगे जाएगी तो पहला दिन जीत सभी इंद्रिय जीती जाती है, तो इंद्रिय जीत जाते हैं तो अब जितेंद्रिय जिन बोले जाते हैं। जिन महीना ज्ञानी और जिनकी इंद्रियों जीते गई है। इंद्रियों महीना मन जिनका वश में आया है, मन अपना नहीं रहा, वो कमलाबेन का हो गया। अर्थात वो ज्ञेय स्वरूप है, ज्ञेय समझे कि नहीं? और मन जो सारा जीवन के दरमियान खाली हो रहा है, आगे भर गया था, वो जन्म पाते ही वो खाली होने के लिए जन्म में शरीर के साथ आया है, शरीर के एक पार्ट रूप, वो खाली होता रहता है। और कितना सूक्ष्म है, अणु और परमाणु के बीच की वालवा परमाणु अणुओं से बनेला मन है। बोलो, ये डॉक्टर लोग नहीं समझ पाएंगे। बहुत सूक्ष्म क्रिया है, और आत्मा तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। ये मन पर ज्ञानी पुरुष आप लोगों की शस्त्रक्रिया करते हैं। एक लहू, एक ड्रॉप किसा निकला, किसी को शीशी सुंगाई, बेभान किया किसी को, अरे बेभान पड़े इसमें जगाए, अरे ढूंढो के कमरे में जागो 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 जागो, मैं सो जाता हूँ। तो 1 घंटा के लिए जागे मैं सो जाता हूँ। तो कई लोग तो ऐसे बोलते हैं, अरे क्या ढूंढा के बोलना पड़ा। जन्म जन्मांतर से कुंभकर्ण तो अच्छा है कि एक ही जन्म से इतना सोता था। तारक चंद जी कहाँ कब से सो रहे थे और कब सो रहे हैं? क्या सुन रहे हैं आप लोग? हैं? शरीर का गुण निंद्रा का है, तो हमें उसको क्या झगड़ा करना है? उसको झगड़ा करना है क्या? लेकिन हमें निंद्रा, हम उसके साथ निंद्रा में कैसा रह सकते हैं? अगर हम उनसे है, उनके साथ है तो, लेकिन साथ वाले होने चाहिए ने। वो होने के पश्चात ऐसा हो सकता है, अन्यथा नहीं। बोलने से नहीं हो जाता। लोग बहुत बोलने से करने जाते हैं, कुछ नहीं होता, भ्रांति बढ़ती जाती है, डबल भ्रांति होती है, क्योंकि वो शिव जी की प्रसादी है। जानते नहीं है कि शिव जी की प्रसादी किसको बोलते हैं, और शिव जी की प्रसादी अपनी मानी हुई ले लेते हैं। तारक चंद जी ऐसा क्यों करते हैं? शिव जी जो जहर पचाते हैं वो आता अलग है, वो तो आपके पास मिलता ही रहता है। सारा संसार में सुबह शाम कितना ही जहर मिलता जाता है, वो क्यों नहीं लेते? उसको जाने दो, अंदर पचन होने दो ने। तो थोड़े थोड़े एक शब्द आया, ये क्या जो कल्याण होने के लिए जहर का प्यार तो नहीं ले। तो दादा ने तो ऐसे जन्म से कितने ही आए, कहीं से सगे वाले, सभी में व्यवहार में सब जहां से भी आए वैसे आए, तो प्रेम से हंसते हंसते स्वीकार करके गटगटा गए और ऊपर से आशीर्वाद देते गए। ये है शिव जी। क्यों ऐसा देखते हैं आप? वही शिव जी कमलाबेन आप में प्रकट है, लेकिन ये बहनों में कौन मानेंगे शिव जी? तारकचंद जी बताओ, ये भारत इतना बड़ा आर्यन संस्कृति वाला देश, ये बहनों को मानेगा ऐसा? क्या बोलते हैं? नहीं। शरीर है, इसलिए उन्हें शिवजी हाजिर होने के हक नहीं है। कौन बताया? नहीं, सब लोग। क्यों आप मेरे सामने क्यों देख रहे हैं लोग? आपका हक है सबका, लेकिन हक कब पूरा होता है?
आपका पुण्य जागे, पुण्य जागे, योग मिल जाए तो उसका समय वगैरह। तो इन लोगों जिसको हमारे पास आए, हो गया कल योग आया और आज दूसरा दिन है और सारा व्यवहार बाकी का खुद का निपटा जाए, उसके कारण वो 5 आज्ञा ही समझाई, ये आज्ञा की बात कर लेते हैं। आइए आज्ञा की बात कर लेते हैं, ये आज्ञा है। इसीलिए बताना पड़ा कि व्यवहार दृष्टि से हम कमलाबेन है और निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा है। तो शुद्धात्मा हुए लेकिन शुद्धात्मा रह नहीं पाते, क्यों? कि हम जो कमलाबेन है वो हमारे आवृत स्वभाव जो आया है उससे अभी जीवन निकालना है, वो आवृत वाला भाग उससे निकालना, वो हम शुद्धात्मा है, वो इस सही ढंग से नहीं रहने देगा। इसलिए ये आज्ञा धर्म दिया है। कृपा से जो सीधा दे दिया आपको, बाकी का आपका व्यवहार रहा, व्यवहार सब निकाल लो, कर दो आपको। तो व्यवहार निकाल करने के लिए आसान रीत बताई है। ये क्या बताया? नहीं तो संसार में ये ऋषि मुनियों त्यागियों का मार्ग में, संसार में जो रीत बताते हैं उसमें शरीर टूट जाएगा, आप लोगों का मन टूट जाएगा, वाणी तो ठिकाना नहीं रहेगा और शरीर का तो क्या कुछ नहीं मिलेगा। जो शरीर फर्स्ट क्लास कुदरत की बख्शिश है वो भी गंवा देंगे। ये आसान रीत बताई है, ये कलयुग के कारण अब कहा। तो दादा भगवान बोले कामदम मोक्षदम चैव, तो उनके साथ लेके आए और यही उनके भाव में 50वें साल में सूरत स्टेशन पर सभी की कितनी आवाज थी, उसमें एकांत शांति में 1 घंटे बैठे थे बेंच पर। तब गाड़ी के इंतजार करते करते शांति से बिल्कुल सभी आवरण वाला थोड़ा सा रहा हुआ सभी सरक गया और बाकी शुद्धात्मा का पूरा प्रकाश खुला हो गया। सिद्ध भगवंतों का सुख यहां बैठ के चखा उन्होंने। इतने कौन मान सकेगा ये 58 की साल में? बोलो, और ये लाभ मिला। और 63 की साल में ये शरीर को उनसे लाभ मिला, उनकी कृपा। 58-63 कहाँ गया? बात हो गई। राजा वो तो थे ही, चाल आए थे। बोलो, ऐसी बात है। तो ये दृष्टि, वो आज्ञा धर्म, हमेरा जो अनुभव है वो आज्ञा से, 2 दृष्टि से आपका व्यवहार निपटाने के लिए दृष्टि से आज्ञा दी कि भाई 2 दृष्टि है। उसमें व्यवहार दृष्टि तो मुख्य है क्योंकि व्यवहार में निपटता है आपसे, इसीलिए आसान रास्ता बताया कि जिससे हम शुद्धात्मा है वो आपो आप पक्का बनता जाएगा। वो है तो सही बीज, लेकिन आपो आप अपनी समझ के नहीं, जो हम बोलते हैं ना कि हेल्दी ग्रोथ होनी चाहिए, समझे ना आलोक जी, ऐसी उसकी हो जाएगी। हाँ, क्या क्या बताया महेंद्र? उसकी ताकत रहनी चाहिए, समझे? तो ये 2 दृष्टि, लेकिन 2 दृष्टि ऐसी नहीं रह पाती, इतनी आसान नहीं है कि आवृत्ति का भाग के लिए अश्रुति का भाग नहीं ली। इसीलिए अश्रुति का भाग निकलने के लिए वो करता हम है, पहले आके आए हैं, लेके आए समाज और सभी असरों से हमारे ऊपर इतनी साइकोलॉजी की असर पड़ गई है। समझ में आया? सभी का देख देख के सब करने में, और इतने बड़े उम्र में इतनी असर पड़ गई है गहरी। तो ये आज्ञा देनी पड़ी जो अनुभव में हमारे कायम में है कि सारा दिखाई पड़ता है जैसा ही वैसा, कि जगत कैसा है, कौन चलाता है, कैसा है, ये सब क्या, हम क्या है, वगैरह वगैरह सब कुछ। तो जगत
नियंता व्यवस्थित शक्ति उस ऐसी आज्ञा दी गई कि हम अभी मन से, वाणी से या काया से कभी किसी भी हमारी संसार की जंजालों की संयोगिक कोई भी क्रियाओं में वो क्रियाओं के करने वाले हम नहीं हैं। वो संयोगिक क्रियाएं हैं, वो तो सब व्यवस्थित है। अब समझे? आप समझे? ये आज्ञा दी गई कि आज्ञा के प्रमाण से रहेंगे तो आपका अनुभव प्रमाण बनता रहेगा। लेकिन कब बनेगा? तो फाइल है। तो अभी हम शुद्धात्मा होए तो बाकी क्या रहा? कमलाबेन। कमलाबेन कौन है? तो को फाइल है। हम ऐसे मानते थे ये शरीर है, कर्म है, वगैरह वगैरह। ये उल्टी सुल्टी चली आई भाषा आगे से, समझ नहीं पाते कोई। फाइल शब्द बताया उससे आसान हो जाता है और हमेरा उनसे शुद्धात्मा से अलगावपन है उनका, ये आपो आप उसके रहता है। सब लोग जानते हैं कि फाइल हमेरे से हमेशा अलग होती है। टेबल पर फाइल का ढकला हुआ है और फाइल का सब निकाल करता रहना है तो सब जानते हैं कि भाई फाइल जितना है लाओ, देखिए क्या करो, किसी से चाह न लो, हाँ, किसी का फियर नहीं, कुछ नहीं, निकाल करते रहो संभाव से, समझे है ना? तो फाइल का डिस्पोजल हो जाता है। ऐसी ये फाइल है। तो फाइल शब्द बताया तो उसका नंबर लगाना पड़ता है। तो अगत्य की फाइल कौन सी? तो चिकनाहट वाली। कौन सी चिकनाहट वाली? क्योंकि हम साथ साथ में रहते, वो साथ में रहते तो कौन साथ रहते हैं? तो कमलाबेन नजदीक पहली तो कमलाबेन ही है ना, पीछे वो आए। हम आदर तो बहुत करते हैं क्योंकि हमारी संस्कृति है। तो संस्कृति का हम बोलते हैं नहीं, पहले वो तो व्यवहार से बोल लेते हैं, लेकिन हकीकत में फाइल तो कमलाबेन है। कमलाबेन फाइल है तो बोल सकती है वो है, पर नहीं तो कैसे बोल सकेगी? पीछे तो वो है ही न। तो उनको 2 नंबर की बोले जाते हैं और आज के व्यवहार में 2 नंबर की ज्यादा कीमत है। तो है कि नहीं? आपके लिए नहीं है। एक नंबर कीमत वाला है लेकिन सब संभाल के रखते हैं। क्या बोलते हैं? कैसा व्यवहार है? समझे कि नहीं? ऐसी बात है। पीछे बच्चे, माँ बाप, पिता, बस सब भाई बहन सब फाइलें हैं नजदीकी। वो तो 5-50 फाइल होती है कुटुंब की। और बड़ा कुटुंब का अपना वृक्ष देखो तो 100 हो जाएगी जैसे, लेकिन नजदीकी तो इतनी है। और सबसे ज्यादा बोलो तो जितनी घर में है इतने ही मेंबर है। और बिल्कुल नजीक आओ तो जो साथ साथ रहते हैं वो, और उससे भी नजीक आओ तो शुद्धात्मा के साथ जो अत्यंत निकटता से वो एक ही, वो तो है ही। अगर निंद्रा में जाना है तो उसको जगह बका की जरूर नहीं, वो खुद ही अपनी खोली है और खुद ही अपनी गद्दी है, उसमें सो जाता। क्या करे? जहां भी वो है इतनी जगह मिल ही जाती है उसको, कोई उनको रुकावट नहीं आती है कहाँ? अच्छी बात है ये तो, हाँ? नहीं तो आखिर जाने के समय उसका जगह नक्की होती है। कितनी अच्छी है, फिर भी आज कितने अधीरे लोग हो गए हैं। ऐसे क्यों? बोलते नहीं है, क्यों बोलते नहीं आज? अरे भाई बोलो ने, अरे आप बोलो, अधीरा क्यों है? धीर करो ने, व्यवस्थित। ऐसी बात हुई तो व्यवस्थित शक्ति करता है और फाइल को असंभाल से निकाल करना है, वो 2 आज्ञा इस ढंग से है। और शुद्धात्मा दृष्टि से हम है, इसी कारण ये है, तभी शुद्धात्मा दृष्टि अपनी पक्की होती जाती है। अभी समझे? और 5वीं आज्ञा का मैं शुद्धात्मा हूं, वो अपनी जमा राशि बढ़ती जाती है। शुरू हुई वो खाता और खाता वही बढ़ाई होती जाती है और हमेशा कायम की
अच्युत स्वभाव हमारा होने से कारण और हमारा खजाना ही अच्युत होने से कारण और खुद की ही निजी राशि होने के कारण साथ साथ में ही होता है और साथ में ही रहता है, साथ में जाता है वो। और जहां भी जाएंगे और बाकी शेष जो भी फाइल का हिसाब पेंडिंग हो रहेगा तो साथ में जो राशि जमा है वो गए, वो राशि के कारण हमें ऊपर की ऊंची जगह और अच्छी जगह जहां आसानी से बाकी का सारा व्यवहार निपटारा हो जाए, आपको कुछ नहीं करना पड़े, आपो आप हो जाएगा, जाओ। लेकिन ये भाव बहुत अगत्य का है कि आज्ञा वो ही धर्म है और आज्ञा वो ही तप है। क्या? अत्यंत सरल सहज तप है, कठिन तपस्या है ही नहीं वो, आज्ञा वो ही। क्यों? कि वहां कोई कष्ट नहीं शरीर को। बताओ क्या कष्ट होगा? हाँ, अरे सही बताया आपने तो। आप बताओ। नहीं नहीं ना, कमलाबेन बोलती, आप भी बोलती है, आप क्या बोलेंगे? अरे ये लोग क्या सब इतने पक्के हो गए। तो शरीर को कष्ट वाला तप वो बाल तप है, क्या बताया? और वो आज्ञा वो ही तप, वो पंडित तप है, क्या बताया? हाँ। हमें किसको बता के बोल के कहां बताना है? हाँ? तो क्या बस आज्ञा धर्म वो अंदर से समझते समझते हमारी मुक्ति मार्ग से प्रयाण करने का वो मुक्ति मार्ग का धर्म है। समझे? सारा व्यवहार में वो सभी व्यवहार निपटारा निकाल करते करते हम प्रयाण करते रहेंगे और हम जो बनता रहता है वहाँ समझ गए जाने पने में देखने में हमें समझाता जाएगा कि ये सब बनते हैं जो बरोबर है, जैसा ही तैसा है। उसमें हमें किसी भी सोच से ये वैसा तैसा तैसा वैसा वैसा तैसा उलट सुलट कर लेते, सलट उलट उलट सिलट 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 राम 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 मरा 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 मरा। अरे राम का मरा कर दिया। तारकचंद जी ऐसा होता है कभी? नहीं करते, बस ऐसे करते। हाँ, समझे कि नहीं? लेकिन अभी कमलाबेन जो है तो कमलाबेन रहते हैं। दशरथ के पुत्र राम थे, वो राम, अभी हम वो राम नहीं रहेंगे जिससे रामायण हो जावे नबी। अभी जो व्यवहार है वो निकालता जाएगा, नहीं समझे? वो सही राम है, ये शुद्धात्मा। अभी समझे कि नहीं? हमें तो फोटो देखे राम बस, वो लक्ष्मण राम सीता बस, वो तो बालकों को समझे, ठीक है, समाज में समझाना चाहिए सबको, नहीं तो ये लोग सीधे नहीं रहने वाले हैं। लोगों को सीधे रखने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। शाला में ड्रिल मास्टर को सीधे करने की ड्रिल शिक्षा करानी पड़ती है। हाँ? और फिर छुट्टी भी देनी पड़ती है, हंसती है। ऐसी बात है। वो गलत नहीं है, वो सभी के बड़ा है तो सबको, लेकिन जब जैसे आगे है, जिसका पुण्य आगे फलित होता है, ऐसा उनके लिए है। समझे? ये 5 आज्ञा का धर्म हो गया। आज 7 बजा है, 7 बजा है, तो हमेरा समय था कि 6 से 7, तो ये आज्ञा धर्म, आज्ञा वही धर्म है। व्यवहार दृष्टि से, निश्चय दृष्टि, 2 दृष्टि से चला रहा है। नदी है, उसको 2 किनारे है, तभी भी नदी का जल और जल प्रवाह, उसका प्रवहन सहज स्वरूप से बिना प्रयास चल रहा है। समझते हैं न? अपना स्वभाव से वो बह रहा है, अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जाता।
कभी भी गंगा जी उल्टे स्वरूप से नहीं बहती। बोलो नहीं। हम मनुष्य में एक दूसरे से बोलते हैं कि भाई उल्टी गंगा क्यों बहते हैं, बहाते हो, ऐसा बोल देते हैं। हाँ, ऐसी है, नहीं होता है कभी। क्यों कि जल का स्वभाव क्या है कि अपना जो स्वभाव है एक ही स्तर ढूंढ लेना। ऐसा वो कहाँ है, जल राशि जहाँ है वहाँ, कहाँ जल राशि है, जो विशाल जल राशि है वो सारी समुद्र, सभी नदियों का जल उनमें शमन होते अपना स्वभाव में समन हो जाता है। बोलो शांत। और नदी जब सागर को मिलन करने जाती है तब पट बहरा बहरा होता जाता है। ऐसा है ताराचंद जी? बोलो, ऐसी बात बनती है। बोलो आहिस्ते आहिस्ते। अच्छी है ये आज्ञा धर्म, आपको समझाया गया और ये आपने समझ लिया होगा। समझ लिया सबने? बोलो। और जो नहीं है, नए है, उसके जो नहीं पाया है, उन सभी के लिए सत साधन मार्ग यही, यहाँ ही ये स्थिति पर लाने वाला मार्ग है। बिल्कुल वो सत साधन स्वरूप मार्ग है। अब तो पुत्र समझाएंगे, लेकिन आज तो नहीं है। अभी कब कोई आवे समझावे, अगर पुस्तक है तो वहाँ मिलेगा, और जो जाते समय मिलेगा। उसमें एक पुस्तक में मार्क करके रखेंगे। अगर तो लकी जी को बता देंगे और जयराम जी को, उनको मिलेंगे तो वो भी बता देंगे। तो इतनी साधन है, 5 है। वो रोज के वो क्या बोलते हैं कि क्रियाकांड में क्या बोलते हैं, रोज नित्य क्रम बोलते हैं ना, इस प्रकार का नहीं है। वो सत साधन है, सत्पुरुषों से दिया गया है, उनके अनुभव में आया है, ऐसा ही दिया है। वो दादा भगवान ने खुद ने दिया है, और ये सत्पुरुषों है, उन्हें अनुभव में समझा है, इसलिए वो दे रहे हैं। ऐसा वो साधन है, समझे कि नहीं? वो जो भी बाकी के हैं वो पुस्तक ले जावे करे, उनके जीवन में देखो क्या बनता है, आप खुद महसूस करेंगे। यही एक ज्ञान मिला, ऐसा ये महसूस कर लेंगे, और वो प्राप्ति के लिए इतना आसान बना देंगे, बिल्कुल आसान। तो आज ये अपना सत्संग का समय यहाँ पूरा होता है, और हम ये महेंद्र सिंह आए हैं, हमारे साथ बैठे हैं। वैसे तो आप जानते होंगे बहुत करके, सब लोग तो नहीं जानते होंगे ना। लक्की जी आए हैं, जयराम जी, तो सब लोग तो नहीं जानते होंगे ना। हाँ, तो उनका थोड़ा परिचय दो आप दो ना, खाली बोलो। उनका गला इतना अच्छा है कि वो कीर्तन, भजन और सभी अच्छी अच्छी रचनाएं अच्छी ढंग से बोल लेते हैं, और स्कूल में म्यूजिक टीचर भी है, और ये हारमोनियम भी सिखाते हैं, घर में भी ट्यूशन देते हैं, और ऐसे प्रोग्राम भी कर लेते हैं जो बुलाते हैं उनके साथ। ये महेंद्र सिंह कल ज्ञान में बैठे थे, हमें खुद बुलाया था, तो हमेरा खूब आशीर्वाद है उन्हें। तो आज हमने विनती की थी कि आज अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो 1 घंटा के लिए आपका सुरीला कंठ का प्रसिद्धि सबको मिले, ऐसा करना आज। तो आज ये 7 से 8 तक हम करें, पीछे भोजन वगैरह होगा, चलेगा साहब? जयराम जी, हाँ ठीक है।